उनके ब्रेन में कुछ छोटे छोटे क्लॉट बन गए हैं और उनकी उम्र इतनी अधिक है कि उनका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता और अब उनका बचना लगभग असंभव सा हो चुका है। मेरे दादाजी, जिन्हें मैं बाबा कहता था, वे अब इस दुनिया में नहीं है। उनका 1 साल पहले 87 वर्ष की उम्र में स्वर्गवास हो गया। उससे लगभग 15 साल पहले की यह घटना है। हमारी दुकान पर जहां उस समय मैं, मेरे पिताजी और बाबा तीनों साथ में बैठते थे, उन्हें अचानक बहुत तेज सिर दर्द होने लगा। कुछ ही देर में स्थिति ऐसी हो गई कि उन्हें दुकान में हमारे काउंटर से बाहर लिटाना पड़ गया। वो लगभग अचेतन थे, वहाँ सिर्फ इतना ही कह रहे थे कि बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है। कुछ ही मिनटों में हमारे छोटे से शहर के एक डॉक्टर हमारी दुकान पर ही उन्हें देख रहे थे। डॉक्टर साहब ने उनका बीपी लिया और डॉक्टर साहब के हाथ पैर फूल गए। उनका बीपी 260/120 था। हमारे बहुत जोर देने पर उन्होंने शहर के एक और वरिष्ठ डॉक्टर से संपर्क स्थापित किया और उसके बाद ही बाबा को एक इंजेक्शन दिया। फिर हम सब दुकान बंद करके घर आ गए क्योंकि बाबा की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उस दिन रात को एक वरिष्ठ डॉक्टर घर पर थे। उन्होंने बाबा को देखकर हमें राय दी कि हम उन्हें लखनऊ ले जाए। वहाँ एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जिनका नाम राजीव शर्मा है। तब घर के सारे फैसले पिताजी लेते थे। फिर अगले ही दिन हम लखनऊ में डॉक्टर साहब के यहाँ पहुँच गए। उन्होंने बाबा का सीटी स्कैन करवाया और रात तक रिपोर्ट आई। फिर उन्होंने हमें पीजीआई जाने को कहा। हम सब ने उनसे खुद ही इलाज करने को कहा क्योंकि वहाँ बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर थे। पर उन्होंने जवाब नहीं दिया कि देखिए, आपके पिताजी को ब्रेन हैमरेज हो गया है। इस समय अगर इस हालत में मेरे खुद के पिताजी भी होते तो मैं उन्हें लेकर पीजीआई में ही जाता। अब अगले ही दिन सुबह हम पीजीआई में पहुंच गए। वहां सबसे पहले हमें इमरजेंसी वार्ड में भेजा गया, जहां पर हम अगले 3 दिन तक रहे। डॉक्टर्स ने कई टेस्टिंग की पर वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हमें किस वार्ड में बाबा को भेजना है। तीसरे दिन उस समय कोई बहुत लेटेस्ट टेस्टिंग करी गई, जिसके बाद हमें बताया गया कि उनके ब्रेन में कुछ छोटे छोटे क्लॉट बन गए हैं और उनकी उम्र इतनी अधिक है कि उनका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता और अब उनका बचना लगभग असंभव सा हो चुका है। यही वो समय था जब मैंने अपने इष्ट देव हनुमान जी को याद किया। अब बाबा को न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया था। इस पूरे समय में वो नशे जैसी हालत में रहते थे। हम सब बहुत परेशान थे कि एक डॉक्टर कमरे में आया और बोला कि बाबा की एक और टेस्टिंग करनी है। वो टेस्टिंग हुई और बाबा के ब्रेन के क्लॉट गायब हो चुके थे। डॉक्टर्स भी देखकर हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम सब बहुत खुश हुए और मैं जानता था कि जिंदगी में पहली बार हनुमान जी से कुछ मांगा था तो मिलना तो था ही। उससे पहले मैं हनुमान जी से हमेशा एक ही बात मांगता था कि हे प्रभु, अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। अगर आप ऐसे ही हनुमान जी से जुड़ी जानकारी एवं चमत्कार जानना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय सिया राम।